आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं COT एग्ज़ाम 2023 का, जिनका भी लैंग्वेज पेपर हिंदी है, उनके लिए मुहावरे से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-4 वीडियो और मिलेंगे आपको, तकरीबन लगभग 5 वीडियो। उसके बाद सारा मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे, जिसमें मुहावरे से जैसे जैसे क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले आपको मेहनत करना होगा, देखना होगा कि मुहावरे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको देखने में अंग नहीं लग रहा है तो फिर आप बाद में पछताओगे। जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे ना, फिर बाद में फिर देख लेना, आप मेरे वीडियो को दोबारा जरूर देखने के लिए आओगे, इसकी गारंटी। इसलिए अभी देख लो, फ़ायदा होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मुहावरे हैं और उनके क्या अर्थ है। इनको अगर 2-3 बार अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप अगर सो रहे हो, बैठे हो या कहीं भी हो, बस आप वीडियो को देखिए और सुनिए बस, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, वहाँ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा खुद ब खुद। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपका इधर उधर की हाँकना। इसका मतलब होता क्या है? अप्रासंगिक बातें करना, ठीक है। इधर उधर की हाँकना मतलब होता क्या कि लोग इधर उधर जैसे तैसे फिजूल की बातें करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपका इधर की उधर करना। इधर की उधर करना मतलब इधर की बातें उधर करना, मतलब चुगली करके भड़काना। आगे देखते हैं इज्जत उतारना, मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाना। आगे देखते हैं इति श्री करना, इसका मतलब कर्तव्य पूरा करना या फिर सुखद अंत होना। आगे देखते हैं इशारों पर नाचना, मतलब गुलाम बनकर रह जाना, दूसरों के इशारों पर नाचना। आप लोग सुने होंगे ये वर्ड। इंद्र की परी, इंद्र मतलब इंद्र भगवान जो देवता है, उनकी जो परी, अब बताइए उनकी जो परी होगी कितनी खूबसूरत होगी। तो इसका कहावत का आंसर है अत्यंत सुंदर स्त्री। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इन तिलों में तेल नहीं। देखिए तिलों से तेल निकाला जाता है, अब तिलों से तेल नहीं है, तिलों में तेल नहीं है, इसका मतलब किसी भी लाभ की आशा ना करना, ठीक है। इसका अर्थ होता है ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना या जैसा उसने बोला है उसी तरह से उसको जवाब देना। आगे यहाँ पर देखिए ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये भी होता है इसका मतलब। और इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत खुशी होना, ठीक है। ईद का चांद होना इसका मतलब भी होता है बहुत खुशी होना, बहुत खुशी मिलना। आगे देखिए ईंट ईंट बिक जाना, मतलब पूरे तरीके से आप नष्ट हो चुके हो, आप बर्बाद हो चुके हो, इसका अर्थ होता है। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो सर्वस्व नष्ट हो जाना, सभी तरीके से पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, रोड पर सड़क पर आ जाना, यही इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आपका ईमान देना। ईमान देना या ईमान बेचना, तो किसी को बोलते हैं ना कि यार ईमान बेच दिए तुम, इसका मतलब झूठ बोलना या अपने धर्म सिद्धांत आदि के विरुद्ध आचरण करना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते आगे क्या है, उंगली उठाना। अब किसी पर उंगली उठाना इसका मतलब होता है इशारा भी करना होता है और किसी की आलोचना भी करना होता है, याद रखिएगा। आलोचना मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाना। आगे देखिए उंगली पर नचाना, इसका मतलब वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। आगे देखिए उंगलियों पर गिनने योग्य। उंगलियों पर गिनने योग्य मतलब इतना कम है कि हम उसको उंगलियों में गिन सकते हैं, मतलब संख्या में बहुत ही थोड़े होना। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना, इसका मतलब होता है कि कम सहारा पाकर संपूर्ण की प्राप्ति हेतु उत्साहित होना, मतलब कम ही उसको सहारा मिला और पूरा बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होने का वह उत्साह कर रहा है, इसके अंदर है। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे यहाँ पर देखिए उल्टी खोपड़ी होना, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो उचित ढंग के विपरीत आचरण करता हो, ठीक है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, इसका मतलब बहकाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब उड़ती हुई चिड़िया को भी आप पहचान लेते हो, इतना आपका नज़र तेज है। तो ये कहावत का अर्थ क्या हुआ? दूरदर्शी होना, बहुत दूर की आप सोचते हो, बहुत दूर की आप देखते हो, ठीक है। उजाला करना, उजाला करना मतलब कुल का नाम रोशन करना, अपने खानदान कुल वंश का नाम रोशन करना। और ये रोशन कब होगा? जब 12वीं का आपका रिजल्ट आएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं उल्लू बोलना, इसका मतलब उजाड़ होना। आगे देखते हैं उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है, ध्यान से समझिए, किसी को मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठना या अपना काम निकालना, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 19-20 होना। अब 19-20 का अर्थ क्या होता है? दो वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होना। दो वस्तु है, एक ही वस्तु है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, तो उसी को लोग कहते हैं एक मुहावरे के तौर पर 19-20, इस वस्तु में थोड़ा सा लग रहा है, 19-20 लग रहा है, तो वही चीज़ है। उड़नछू होना, उड़नछू होना मतलब गायब हो जाना। उबाल पड़ना, उबल पड़ना मतलब होता है एकदम गुस्सा हो जाना, है ना, बोलते हो ना यार उबल पड़ गया, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उल्टी माला फेरना मतलब आहित सोचना, ठीक है। उल्टी माला फेरना मतलब आहित सोचना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उखाड़ पछाड़ करना मतलब रोटियाँ दिखाकर कटुक्तियाँ करना, मतलब गलतियों को दिखाकर कड़वी कड़वी बातें बोलना, वही चीज़ है उखाड़ पछाड़ करना।
उम्र का पैमाना भर जाना, मतलब आपका समय हो चुका है, आपके लिए जीवन के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ, यानी जीवन का अंत नज़दीक है। आगे देखिए, ऊंचे नीचे पैर पड़ना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना का मतलब क्या होता है? बुरे काम में फंसना। आगे देखते हैं, ऊँट की चोरी छुपके। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हमको लगता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या यहाँ पर मिसप्रिंट है या फिर नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए ऊँट की चोरी चुपके चुपके, ठीक है, यहाँ पर लिखा है झुके झुके। तो अगर इस तरीके से होता है ऊँट की चोरी चुपके चुपके, तो मतलब किसी निंदित या फिर किंतु बड़े कार्य को गुप्त ढंग से करना, मतलब चुपके से एक बड़े कार्य को अंजाम देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है। आगे यहाँ पर देखिए, उद्धव का लेना ना माधव का देना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी से किसी प्रकार का संबंध ही ना रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक ही लकड़ी से हाँकना। एक ही लकड़ी से हाँकना का अर्थ है अच्छे बुरे की पहचान ना करना। आगे है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब सभी का एक जैसा होना। एक म्यान में दो तलवारें, इसका अर्थ होता है एक वस्तु या फिर पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है। एक ढेले से दो शिकार, हमने तो ये सुना था एक तीर से दो निशाना, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नया कहावत है, एक ढेले से दो शिकार। इसका अर्थ होगा एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना, एक काम से दो उद्देश्य कर देना, ठीक है, दो लाभ कर देना, ये भी बोल सकते हो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक की चार लगाना। एक की चार लगाना, छोटी बातों को बढ़ाकर कहना, ठीक है। एक की चार लगाना, छोटी बात है, एकदम छोटा सा है, उसका कोई भी मैटर नहीं है बढ़ाने का, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। आगे देखिए, एक आंख से देखना। एक आंख से देखना का अर्थ होगा सबको बराबर समझना। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, एक एक नस पहचानना। एक एक नस पहचानना मतलब सब कुछ समझना, समझ परख के करना। इसका अर्थ यही होगा एक पंथ दो काज। अब एक पंथ और दो काज का अर्थ होता है एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। आगे देखिए यहाँ पर, एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं, इसका मतलब संग में बड़ी शक्ति है, ठीक है। यानी आप अगर एकता में बने रहते हो तो बहुत बड़ी ताकत है, अकेले रहोगे ना तो कोई भी आपको हरा सकता है। आगे देखिए, एड़िया घिसना या रगड़ना, इसका मतलब होता है सिफारिश के लिए चक्कर लगाना या ज़्यादा ही सिफारिश करना, रिक्वेस्ट करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत परिश्रम घोर संघर्ष करना। आगे देखिए, ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना बोलते हैं ना, तेरी ऐसी के तैसी कर दूंगा, इसका अर्थ होगा दुर्दशा खराब कर देना, ठीक है। आगे देखिए, एबो। ऐब होता है ना, ऐब मतलब गलती, गलतियाँ, तो गलतियों पर पर्दा डालना, इसका मतलब अवगुण छुपाना किसी का भी, जो भी अगर गलती है उसके अंदर, ठीक है, गुण नहीं है उसका, खासियत नहीं है उसके अंदर, वो कमी है तो उसको छुपाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ओखली में सिर देना। ओखली एक ऐसा होता है, उसमें क्या करते हैं, एक लोहे के रोड के समान उसमें क्या करते हैं, उससे उसमें वहाँ पर मसाले वगैरह या कुछ भी जो भी चीज़ें उसमें कूटते हैं। आप उसमें सर दोगे तो फिर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना। और अगर ओखली में सिर देना, इसका अर्थ हो जाएगा जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। ओस पड़ जाना, इसका मतलब लज्जित होना। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। आगे देखिए, औने पौने करना, जो कुछ मिले उसे उसी मूल्य पर बेच देना, ठीक है। औने पौने दाम पर बेच दिया, वही कहावत है यहाँ पर, जो कुछ मिले उसे उसी मूल्य पर बेच देना। औंधे मुँह गिरना। औंधे मुँह गिरना, इसका मतलब पराजित हो जाना। आगे देखिए, औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी मतलब होता है मूर्ख होना। आगे देखिए, औकात पहचानना, यह जानना कि किसमें कितना सामर्थ्य है, ठीक है। औकात पहचानना, या फिर बोलते हो ना तुम्हारी औकात क्या है, इसका मतलब तुम जानना चाहते हो कि वह कितना सामर्थ्य है तुमसे। आगे देखिए, औरों का और हो जाना। और का और हो जाना, कुछ और हम लोग सोच रहे थे और हो गया, इसका मतलब पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कंधा देना। कंधा देना मतलब होता है अर्थी में कंधा लगाना, या फिर इसका अर्थ होता है सबसे सटीक अर्थ सहारा देना, ठीक है। कंधा देना मतलब भी होता है कि किसी अर्थी को कंधा देना, लेकिन सटीक आंसर है सहारा देना। कंधे से कंधा छिलना, अगर ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि कंधा कंधे से सट रहा है तो मतलब छिल रहा है, मतलब भारी भीड़ होना, ठीक है। कंचन बरसाना, इसका मतलब अधिक आमदनी होना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब पूरा भेद खोल देना, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी पोल खोल देना उसकी, कच्चा चिट्ठा खोलना का मतलब। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, कच्चा चबा जाना। कच्चा चबा जाना, किसी को गुस्से में बोलते हो ना कि कच्चा चबा जाऊंगा, इसका मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना, ऐसी धमकी देना, ठीक है, कि आपको मैं मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, कच्चा चबा डालूंगा। कब्र में पांव लटकना मतलब वृद्ध या जर्जर होना, मतलब पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाना या फिर मरने के करीब हो जाना। कलेजे पर पत्थर रखना, इसका मतलब धैर्य धारण करना, सब्र करना, ठीक है, यही बोल सकते हो। आगे देखिए, कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा किसे बोलते हैं, बहुत ही जो प्यारा होता है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कलेजे पर सांप लौटना, इसका अर्थ होगा ईर्ष्या से कुढ़ना, मतलब जलन करना किसी से।
जलन से कूढ़ना। आगे देखिए कलेजा धक से रह जाना, अचानक आप बोलते हो नहीं यार कलेजा धक से उड़ गया, इसका मतलब डर गए अचानक, ठीक है। आगे देखिए कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा मतलब मन को शांति मिलना। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना इसका मतलब दुख होना या फिर घबरा जाना। कलम का धनी इसका मतलब होता है अच्छा लेखक। कली खिलना मतलब खुश होना। कान में तेल डालना मतलब चुप्पी साध कर बैठे रहना, किसी से कोई भी मतलब नहीं है, आप अपने में लगे रहो, ठीक है, कान में तेल डालकर। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका कान भरना। अब कान भरना मतलब होता है चुगली करना किसी को, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका कान का कच्चा। अब कान का कच्चा मतलब क्या होता है किसी भी बात पर विश्वास कर लेना बिना सोचे समझे। आगे देखिए कान गरम करना मतलब दंड देना। आगे देखिए कान कतरना, कान कतरना का अर्थ होता है अधिक होशियार हो जाना। आगे देखिए कान पर जूं तक ना रेंगना मतलब बिल्कुल भी ध्यान ना देना। आपके गार्जियन आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि यार सुनता नहीं है, कान पर जूं तक भी नहीं रेंगता है, इसका अर्थ वही चीज़ है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कान काटना चालाकी में बढ़कर होना, ठीक है, चालाकी में भी आप अधिक चालाक होना, वही चीज़ है कान काटना। कान खड़े होना, कान खड़े होना का मतलब होता है कि आपको कोई खतरा का आशंका है, ठीक है, ऐसा लगा आपको तो उसके लिए आपको चौकन्ना हो जाना। आगे देखते हैं कान खा जाना, ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना, ठीक है, कान खा रहा है यार बहुत ज़्यादा पका रहा है, इसका वही ना अर्थ होता है कि ज़्यादा बोल रहा है और बोलने के बाद हमें कष्ट पहुंचा रहा है, वही अर्थ यहाँ पर है कान खा जाना। आगे देखिए कान में डाल देना, कान में डाल देना इसका अर्थ होता है सुना देना या अवगत करा देना, डायरेक्ट कान में डाल देना। आगे देखते हैं नेक्स्ट कुत्ते की मौत मरना, सभी को पता है भाई बुरी मौत मरना। कुत्ते की दुम इसका मतलब वैसा का ही वैसा, जैसे कुत्ते का दुम टेढ़ा है वैसे ही वो कभी भी सीधा नहीं होगा, बोलने पर भी वह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। आप लाख बोलो पढ़ाई करो लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले से ही पढ़ने के लिए बैठेगा, तो वही चीज़ है कुछ कुछ स्टूडेंट कुत्ते की दुम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौड़ी के मोल। कौड़ी के मोल मतलब व्यर्थ होकर रह जाना, आपका कोई भी कीमत नहीं है। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, छोटे छोटे लाभ पर आप तुरंत एकदम जान दे देते हो, इसका मतलब कंजूस होना, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट कूच कर जाना। कूच कर जाना मतलब चले जाना, ठीक है। कूच का डंका बजाना इसका मतलब सेना का युद्ध के लिए निकलना, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कूप मंडूक। कूप मंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान, सीमित समझते हो ना, मतलब एकदम फिक्स ज्ञान। कुएं में ही भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना इसका अर्थ है सभी लोगों की मति भ्रष्ट होना, ठीक है, यानी कुएं में अगर भांग पड़ गया तो इसका अर्थ आखिर ये क्यों निकल रहा है सभी लोगों की मति भ्रष्ट होना, क्योंकि कुएं में सभी लोग पानी पीते हैं और सभी लोग उस पानी को पिएंगे तो सभी लोगों की मति भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है। कुआं खोदना, कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाना, यहाँ पर आई थिंक ये कुआं खोदना नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर होता गड्ढा खोदना, ठीक है, गड्ढा खोदना तो हानि पहुंचाना होता, क्योंकि हम किसी दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे तो उसको हानि पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर भी आप कमेंट कीजिएगा क्या ये मिसप्रिंट है या फिर नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। आगे देखिए कांटा दूर होना, कांटा दूर होना का अर्थ होता है बाधा दूर होना, ठीक है। आगे देखते हैं कच्ची गोली खेलना। कच्ची गोली खेलना इसका मतलब अनुभवहीन होना, ठीक है, एकदम नया नया हो आप, ठीक है, आपको बहुत ही कम अनुभव है उस क्षेत्र में, तो उसी को बोला जाएगा कि ये आदमी कच्ची गोली खेल रहा है। आगे देखिए कोढ़ में खाज होना मतलब उस बंदे को कोढ़ तो हुआ है, कोढ़ की बीमारी भी हुआ है और खाज खुजली भी हो गया, मतलब एक दुख पर दूसरा भी दुख हो गया, ठीक है, इसका अर्थ। आगे देखिए काटने दौड़ना मतलब चिड़चिड़ाना या क्रोध करना, काम तमाम करना, डायरेक्ट फिनिश कर देना यानी मार डालना। कीचड़ उछालना मतलब कीचड़ उछालना का अर्थ होता है बदनामी करना या बदनाम करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट कट जाना। कट जाना का मतलब अलग हो जाना, ठीक है। कदम उखड़ना, कदम उखड़ना का अर्थ होगा भाग खड़े होना। किए किराए पर पानी फेरना, किए किराए पर पानी फेरना का मतलब होता है बिगाड़ देना, जो भी हम लोग काम कर रहे थे सारा कुछ तहस नहस कर दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट काफुर होना। काफुर होना मतलब गायब हो जाना। आगे देखिए काजल की कोठरी। काजल की कोठरी मतलब कलंक लगने का जगह। आगे देखते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ होता है केवल लिखा पढ़ी करते रह जाना। सुने ना आप किसी के मुंह से कि आप कागजी घोड़े दौड़ाते रह जाइए, वहाँ पर वो इंसान आगे बढ़ जाएगा, तो इसका अर्थ होता है केवल लिखा पढ़ी ही करते रहना। कागज़ काले करना। कागज़ काले करना का अर्थ होता है अनावश्यक लिखना, ठीक है। काला नाग इसका मतलब होता है खोटा या घातक व्यक्ति, बहुत ही घातक व्यक्ति, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट किरकिरा हो जाना। किरकिरा मतलब क्या होता है, मतलब जो इंसान अचानक तुरंत गुस्से में हो जाता है, विघ्न पड़ना, काया पलट जाना और ही रूप में हो जाना, ठीक है। काले कोसों इसका मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, काले कोसों दूर है वो चीज़, इसका मतलब बहुत दूर है। कलम तोड़ देना या तोड़ कर रख देना, इसका मतलब प्रभावपूर्ण लेखन करना,
ठीक है, इतना आप लेखन कर रहे हो कि उसका प्रभाव हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो ये थे आपके यहाँ पर मुहावरे के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जो भी नए व्यूअर जल्दी से सारे वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है, आप सारे वीडियो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिए। बता रहे CUT का 2023 का इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही साथ आपका प्रीवियस सत्र का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।